हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिज़िकल एजुकेशन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर आए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हमने 2 पार्ट में कवर किया और उस पार्ट का अगर हम बात करें तो पहला पार्ट इस वीडियो में है। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हम सेकंड पार्ट भी इसका डालेंगे। ये पार्ट 1 है, इसको अगर आपने कर लिया तो फिजिकल एजुकेशन में आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? तो योजना का उद्देश्य नहीं, आप देख सकते हैं, निजी संबंधों में सुधार लाना योजना का उद्देश्य नहीं होता है। योजना का लक्ष्य क्या है? दबाव की स्थिति में गलती कम करना। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? इस तरह से ये MCQ यहाँ पर दिए गए हैं। और कुछ जो है 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे योजना का क्या अर्थ है, योजना के विभिन्न उद्देश्यों को लिखिए, खेल कार्यक्रम प्रबंधन के विभिन्न कार्य क्या है, खेल कार्यक्रम प्रबंधन में योजना के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिख कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, राइट। अब इधर देख सकते हैं कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। 5 नंबर में और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ, यानी टोटल कम से कम जो है 7 नंबर के चैप्टर है। तो इसको आपको ज़रूर कवर करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। खिलाड़ियों के बीच इसका उद्देश्य क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियाँ क्या है। तो लाभ, हानि, उद्देश्य सब कुछ यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो चलिए इस तरह से आपको इसका कंप्लीट कवर करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होते हैं? लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होते हैं, लीग टूर्नामेंट के लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, ये सभी क्वेश्चन को आपको कवर करना है। वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जो है अपलोड की जा रही है। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिहाज से फिजिकल एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सभी एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर कुछ जो है MCQs दिए गए हैं। डैश ए वह प्रक्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है, तो उसे कहते हैं योजना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति खेल उपकरणों के देख रेख तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है? वो तकनीकी समिति होती है। तो ये सभी MCQ जो है आपको कवर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूँ कि इसे कंप्लीट कीजिएगा। अभी तक आपने फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर बुक भी नहीं खरीदी तो ये कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जहाँ से पूछती है, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF भी आप अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर आपसे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। आप देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। खेल कूद के क्षेत्र में योजना की परिभाषा दीजिए। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 11 टीमों का फिक्सर बनाइए। फिक्सर वाला क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, इसको आपको कवर करना, हमने आपको कवर कर रखा है सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम समय अंतराल पर मासिक धर्म आना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं पोलोमेनेरिया। यदि मासिक धर्म यौवन आरंभ पर शुरू नहीं होता तो स्थिति क्या कहलाएगी? तो प्रथम मानसिक अवरोध इसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपको कवर करना है। CBSE में क्वेश्चन कुछ जो है यहाँ से पूछे गए, बार पूछे जाते हैं, तो उसको आपको कवर करके चलना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है बस, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। उन सभी चीज़ों को अगर आपने कर ले तो
फिजिकल एजुकेशन में आपके 70 में से 65 से अबव गारंटी से आएंगे। बस आप हमारी वीडियो को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आसन संबंधी विकृतियों से क्या तात्पर्य है? तो शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियाँ जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है उसे आसन संबंधी विकृतियाँ कहते हैं। मुद्रा आसन क्या होता है? पीछे की ओर कुबड़ क्या है? आगे की ओर कुबड़ क्या है? आगे की ओर कुबड़ के मुख्य कारण क्या है? ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड सीबीएसई में आज क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हैं। तो इसे आपको कवर करना है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कवर करके चलना है। सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन सारे PYQ सभी सामने कर दिया हमने इसमें, इन सभी क्वेश्चन को आपको कवर करना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर टिक लगा रखा है तो आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। नीचे चित्र में दिखाई गई विकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो इस चित्र में से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपको कवर करना है। योग के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शारीरिक शुद्धता के लिए आवश्यक होता है, रोगों से बचाव और उपचार के लिए आवश्यक होता है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ाता है, स्थिरता प्रदान करता है, शरीर के आसन को ठीक रखता है, लचक में वृद्धि करता है, स्थूलता व मोटापे को कम करता है। ये योग के क्या है उद्देश्य होते हैं, लाभ होते हैं। ताड़ासन क्या होता है? यहाँ से चित्र से क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा। ताड़ासन, ये ताड़ासन की विधि है, लाभ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको कवर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कोई इससे छोड़ना नहीं है। योग से मुद्रा से क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसे आपको कवर कर लेना है। जितने भी यहाँ पर मुद्रा दिखाई जा रही है, सभी मुद्रा में से एक मुद्रा तो आपके पेपर में आने वाली, और योग के महत्व और योग का प्रकार भी आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो इन सभी को आपको कवर करके चलना है, ठीक है। पवना मुक्त आसन सारी चीज़ें, ये क्या है? पवना मुक्त आसन है, इसके लाभ, सावधानियाँ कैसे करें। तो बाद मत्स्य आसन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, उसके लाभ, उसके उद्देश्य क्या है, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए उसको करने के लिए। धनुरासन, याद आने की धनुरासन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। धनुरासन क्या होता है, इसके लाभ क्या है, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं उष्ट्रासन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से सूर्यमेध प्राणायाम, ठीक है। इसी प्रकार से भुजंगासन भी है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएगा। शलभासन विधि, इसके लाभ, गोमुखासन विधि और इसके लाभ। इस प्रकार से क्वेश्चन जो MCQ पूछे गए हैं। वक्रासन निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये MCQ आपको प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसका प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। इन सभी के MCQ के आंसर जो है आपको इसी में मिल जाएंगे। हमने हर एक MCQ का आंसर भी यहाँ पर संलिखित किया ताकि आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए। अस्थमा से बचाव तो उसके नियंत्रण के लिए किए जाने वाले योग कौन कौन से होते हैं? तो ये सारे योग अस्थमा से बचने के लिए है। मधुमेह से आपके अस्थमा, उच्च रक्तचाप के कारण क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नीचे दिए गए आसनों को पहचानो, का नाम लिखे। तो यहाँ से जो है आसन से क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हीं आसन में से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपको कवर करना है, ठीक है। डेफलिम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में यहाँ से आता है डेफलिम्स क्या है, और 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा। डेफलिम्स पैरालंपिक वाला भी हम शामिल करेंगे, ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा है। डेफलिम्स से बहुत बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डेफलिम्स के लक्ष्य उद्देश्य क्या है? आहार के पोषक घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन क्या होता है? वनस्पति प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में कई कार्य करता है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो विटामिन बी या थायमिन, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, B12, ये सब, फोलिक एसिड, विटामिन सी, सब जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये से ज़्यादा आपसे पूछा जा सकती है, इसको आपको कवर कर लेना है, नाम याद रखना है। विटामिन, जल में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी है? स्वस्थ या उचित भार क्या होता है? BMI निकालने, बॉडी मास इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको कवर करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार ये सारे क्वेश्चन जो कई बार पूछे जाते हैं, इसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स मापने की विधि, ये सारी चीज़ें आपसे मापी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे मापा जाता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेटली। विश्व स्वास्थ्य संगठन BMI के द्वारा स्वास्थ्य भार मापने के निम्न मान कौन कौन से मान निर्धारित किए? तो यहाँ पर दिया गया है। रिकवरी में ये सारी चीज़ें
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलों में आहार का क्या महत्व है, तो रिकवरी मदद करता है, वांछित शारीरिक संरचना को बनाए रखता है, प्रदर्शन में सुधार होता है, ऑफ सीजन के दौरान आदर्श भार बनाए रखने में मदद करता है, मनोवैज्ञानिक को शारीरिक प्रभाव पड़ता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, शारीरिक अनुकूलन को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कवर करनी है। इस तरह से यहाँ पे जो है MCQ दिए गए हैं, इसको भी आपको कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सभी MCQ हैं, इन सभी MCQ जो है आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हर एक MCQ यहाँ पे उत्तर माला में सभी आंसर दिया गया है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, ये सभी आपको कवर कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार CBSE ने पूछा है, आप देख सकते हैं 1000 बार पूछा है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें कंप्लीट जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सभी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको वीडियो जो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी वीडियो आए आप सभी सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो से बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।